आप लोग ईश्वर परमात्मा के रूप में जो गुरु महाराज हैं उनसे प्रेम करने के लिए आए हैं। यह प्रेम कैसा है, भगवान कृष्ण ने कहा इस प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। यह प्रेम एक दिन जिनसे प्रेम कर रहे हैं वही बना देगा। यह प्रेम एक दिन जिनसे प्रेम कर रहे हैं वही बना देगा। नेहा भीक्रम नाशोस्ति, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक सरोवर है, एक नदी है, उसमें तरंग उठता है। उस नदी में आप छोटा सा कंकड़ फेंकिए, कंकड़ जैसे फेंकेंगे कि तरंग उठेगा। छोटा सा कंकड़ आपने फेंका है तो बहुत छोटा सा तरंग उठेगा। और यह ध्यान रहे, तरंग कभी भी बीच में बंद नहीं होता है। उठा हुआ तरंग बीच में बंद नहीं होता, वह किनारे पर ही पहुंच करके शांत होता है। तरंग बीच में बंद नहीं होता है। लेकिन हल्का सा कंकड़ आपने फेंका है तो हल्का सा तरंग उठा। कुछ बड़ा सा पत्थर फेंक देंगे तो अधिक तरंग उठेगा। तेज तरंग तेजी से किनारे पर पहुंचता है। आप बहुत बड़ा चट्टान फेंक दीजिए, बहुत जोर से तरंग उठेगा और वह तरंग बहुत जल्दी से किनारे पर पहुंच जाएगा। तो जो थोड़ा भी 24 घंटे में 1 घंटा भी ध्यान करते हैं तो मैं समझता हूँ वह सत्संगी गुरु महाराज के प्रेम सागर में एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया। की जय। गुरु महाराज प्रेम के सागर हैं। उस सागर में आपने 1 घंटा जो ध्यान किया, एक कंकड़ फेंक दिया, वह तरंग अब उठेगा। तरंग किनारे पर ही पहुंचता है। देर सबेर आप गुरु महाराज की शरण में जरूर पहुंच जाएंगे, पक्का पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि 2 घंटे आप लोग नियम से ध्यान करेंगे तो कुछ ज्यादा तरंग उठेगा, आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। यदि 3 घंटे ध्यान करेंगे तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। यदि ध्यान कभी नहीं छोड़ेंगे, दिन रात एक कर देंगे तो आप गुरु महाराज की शरण में कब पहुंच जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि भगवान का वचन है, नेहा भीक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। मेरे से एक सत्संगी ने पूछा था, महाराज हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपका आश्रम कितनी दूरी पर है? मैंने कहा 7 किलोमीटर है। कितना समय लगेगा वहां जाने में? मैंने कहा किस सवारी से जाओगे, सवारी का नाम पहले बताओ और स्पीड बताओ, कितनी स्पीड से वह सवारी चलेगी, स्पीड बताओ पहले, तब मैं समय निर्धारित करूंगा, इतना समय में पहुंच जाओगे। यह भी कहना पड़ेगा कि एक ही स्पीड से चलते रहोगे। यह नहीं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल दिया, बीच में गाड़ी खड़ी करके पानी पीने लग गया, सो नहीं। नियमितता हो, निरंतरता हो, चाल में निरंतरता हो, चाल कभी बीच में बिगड़े नहीं, चाल कभी बीच में बदले नहीं, एक चाल में गति हो। जैसी लौ पहले लगे वैसी निभे और आपन देह को कौन गिने, तारे पुरुष करो। तो आप स्पीड बता दो, स्पीड के आधार पर मैं समय बताऊंगा। उसी तरह से आप
24 घंटे में कितनी देर ध्यान लगाते हो, कितनी देर सत्संग में मन लगाते हो, यह मुझे बतलाओ। फिर मैं बताऊंगा कितना समय लगेगा, लेकिन यह मैं जरूर बता दूंगा कि थोड़ी थोड़ी देर भी यदि आप लोग नियम से करते रहेंगे तो पहुंचेंगे जरूर। जो चलेंगे वो पहुंचेंगे, जो नहीं चलेंगे 100 जन्म में भी नहीं पहुंचेंगे। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, परीक्षा दिया हूँ, बढ़िया मार्क से मैं पास हो जाऊं। मैं साफ साफ कह देता हूं तो 101% फेल करेगा, पक्का फेल करेगा। महाराज आप साधु होकर क्या शुभ वचन निकालते हो, तुम्हारे जैसे के लिए ऐसा ही वचन निकलता है। हम तुरंत समझ जाते हैं तू बढ़िया से लिखे नहीं हो, चाहते हो आशीर्वाद लेकर के मैं पास कर जाऊं। तो महात्मा भी इंसाफ करता है, जो बढ़िया से पढ़ा है, जो बढ़िया से लिखा है, वो फेल करेगा तभी तो तू पास करेगा। तो लिखा कुछ भी नहीं, महाराज आशीर्वाद दे दो मैं पास कर जाऊं, तो 101% फेल। उसी तरह से न ध्यान करना है, न सत्संग करना है, दिन रात संसार के प्रपंच में उलझे रहा, महाराज का दर्शन हो जाए। हम कह देते 101% दर्शन नहीं होगा, पक्का तू फेल करेगा। महाराज क्या कहते हो? मैंने पहले ही कहा आप 3 काम करो तो आपको 4 फल मिलेंगे। सुनी समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग। संत वचन को सुनो और उसको बढ़िया से समझो और समझ करके जीवन में उतार लो। तो मरने की बात साधु नहीं करते हैं, जीते जी की बात साधु करते हैं। हमारे दादा गुरु ने कहा संत मत की साधना जो है वह नगद साधना है, उधार साधना नहीं है। करो और पाओ। कृपा का तो यही अर्थ होता है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। कृपा शब्द में 2 धातु है, क्री और पा। क्री धातु का भाव क्या है? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, लभेते लभेते लभन्ते। इस तरह से दोनों रूप चलते हैं। इसका अर्थ यही होता है करो और पाओ। कृपा का अर्थ करो और पाओ। करो कुछ नहीं है, सब कुछ पा जाओ, ऐसा नहीं होता है। बहुत साल पहले मैं एकांतवास के लिए नर्मदा खंड जाया करता था। इंदौर से ट्रेन चलती थी, रास्ते में एक स्टेशन मिलता था, उस स्टेशन का नाम बड़वाह। वहां से रेल की पटरी पहाड़ पर चढ़ी है। अकेला एक इंजन रेल को खींच नहीं पाता, ट्रेन को खींच नहीं पाता, इसलिए वहां पर पहले से ही एक इंजन, एक्स्ट्रा एक इंजन खड़ा होता था। जैसे वहां ट्रेन खड़ी होती, पीछे से वह इंजन लग जाता। आगे वाला इंजन पूरी ताकत से ट्रेन को खींचता और पीछे का इंजन पूरी ताकत से उस ट्रेन को ढकेलता। तब वह ट्रेन चलती हुई पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती, लेवल में आ जाती। उसके बाद पीछे का इंजन वहां से वापस स्टेशन पर खड़ा हो जाता। अब तो अकेला इंजन ही अंधाधुंध ट्रेन को खींचने लगता। बहुत बार मैंने ऐसा दृश्य देखा। तब मेरे मन में हुआ यही बात सद्गुरु और शिष्य की है। सच्चा शिष्य जो है वह आगे का इंजन है
सदगुरु जो है वो पीछे के इंजन है। 9 द्वार से 10वां द्वार की चढ़ाई वही चढ़ती हुई रेल की पटरी है। 9 द्वार से 10वां द्वार की जो चढ़ाई है बड़ी विकट चढ़ाई है। भक्त अपनी ताकत से उस चढ़ाई को नहीं चढ़ पाता। भक्त अपनी ताकत से चाहे वहां पहुंचने के लिए नहीं पहुंच पाता। उनको बहुत सपोर्ट चाहिए, सदगुरु का सपोर्ट चाहिए। आगे का इंजन शिष्य है, पीछे का इंजन सदगुरु है। जो शिष्य पूरी ताकत लगा करके ध्यान करता है, जो शिष्य पूरी ताकत से सत्संग करता है, पूरी ताकत झोंक देता है ध्यान सत्संग करने में, तो ऐसे शिष्य को पूरी ताकत के साथ सदगुरु भी सपोर्ट करते हैं। सदगुरु भी पूरी ताकत ऐसे शिष्य के लिए लगा देते हैं। जिस शिष्य के जीवन में सदगुरु की कृपा की पूरी ताकत लग जाए, उस शिष्य की गाड़ी बीच में रुक नहीं सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस शिष्य की गाड़ी बीच में रुक नहीं सकती है। वह शिष्य जरूर उस दुर्गम सफर को तय कर लेगा। तो हम लोगों को पूरी ताकत से मज्जहि अति अनुराग, अत्यंत प्रेम के साथ निमज्जन करना। गुरुदेव ने कहा नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। हे भाई, हे सत्संग प्रेमियों, नित्य नियम से 2 तरह का सत्संग अच्छी तरह से करो। धर्म कथा बाहर सत्संगा। बाहर का सत्संग क्या है? वह धर्म कथा है। धर्म कथा का अर्थ क्या होता है? धर्म के विषय में जो कहा जाए उसको धर्म कथा कहते हैं। धारयति इति धर्मः, धारण करने योग्य कर्म का नाम ही धर्म है। झूठ धारण करने योग्य कर्म नहीं है। चोरी धारण करने योग्य कर्म नहीं है। नशा, हिंसा, व्यभिचार यह धारण करने योग्य कर्म नहीं है। इसको कभी भी जीवन में धारण नहीं करना है। जिस चीज को गुरु महाराज ने जीवन में कभी धारण नहीं किया, उस चीज को यदि उनका शिष्य धारण कर लेंगे तो गुरु महाराज कैसे खुश होंगे। गुरु महाराज जब तक खुश नहीं होंगे तब तक शिष्य अंदर में क्या देख सकते हैं, क्या पा सकते हैं। इसीलिए जिस चीज को हमारे गुरु ने धारण नहीं किया, उस चीज को हमें भी धारण नहीं करना है।